ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को 341, 342 के अंदर ये ऐसा पावर ही नहीं है कि वो इस प्रकार के फैसले दे। ये फैसला तो भारत सरकार के कहने के मुताबिक दिया गया है, उनके नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। इस समय एक बहुत ही मामला जो है SC ST को बांटने की जो मुहिम छेड़ी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहा यह जा रहा है आवाज़ तो सुप्रीम कोर्ट की है मगर पीछे जो इसकी मंशा है वो सरकार की है कि किसी तरीके से भी दलितों को भी आपस में बंटवारा किया जाए। और जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि बंटवारे की राजनीति जिस तरीके से होती आई है वही ये सरकार दोहराने की कोशिश करती है। कोई भी एक आंदोलन खड़ा होता है उसको दबाने के लिए कोई ना कोई नया सगुफा छोड़ दिया जाता, दूसरी ओर ध्यान आकर्षित कर दिया जाता, पहले वाले का मुद्दा खत्म हो जाता। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए जिस तरीके से हमने देखा था कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो संसद से हटाई गई और उसको जब वो मुद्दा बनना शुरू हुआ, बनने के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है वर्गीकरण के मामले को लेकर के कि SC ST में वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। दो बातें कही गई इसके अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं मदन लाल जी जो कि एडवोकेट है रोहिणी कोर्ट से। हम बात करेंगे सीधे सीधे कि आखिर जो ये मसला है क्यों बनाया जा रहा है और मामला आखिर ये तूल क्यों पकड़ रहा है। सर, स्वागत है चैनल पर आपका जी। क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है, एक तो क्रीमी लेयर लागू करना, दूसरा वर्गीकरण करना, ये दो बातें हैं, क्या लगता है कि आपको जो दोनों बातें कही गई हैं सही है या इसके अंदर कोई नुक्ताचीनी है? ये जो दोनों बातें इन्होंने कही हैं, 1 अगस्त 2024 को जो क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन का जो फैसला आया है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को 341, 342 के अंदर ये ऐसा पावर ही नहीं है कि वो इस प्रकार के फैसले दे। ये फैसला तो भारत सरकार के कहने के मुताबिक दिया गया है, उनके संविधान की 341 और 42 धाराएं आर्टिकल बताता है कि इसको पावर नहीं है। ये पावर केवल पार्लियामेंट को और राष्ट्रपति को है। नहीं, अब बात वही फिर निकल के आती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो पीठ बैठी थी 7 जजों की जी, जब उसको अधिकार ही नहीं है तो उन्होंने इस पे विचार कैसे किया और कैसे उन्होंने आदेश पारित किया? ये आदेश भारत सरकार के कहने के मुताबिक उन्होंने किया है। ये उनकी अपने जजमेंट, उनकी अपनी सोच का जजमेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी जज वहाँ पर बैठे हैं सब कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हुए हैं और कॉलेजियम सिस्टम से जो जज वहाँ पर जाते हैं वे अनुसार उन्हें फैसले देने पड़ते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि उन्होंने फैसला तो दे दिया, अगर यहीं पर आप देखा जाए तो SC ST में ही वर्गीकरण का जब मामला आता है तो उसमें लोग बाग कुछ समर्थन में उतर आए हैं और कुछ जो इससे विपक्ष में है। तो दोनों में जो ये चाहती थी सरकार, जो मंशा थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी की जा रही है। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको भड़काया गया और उनको भड़काने का काम किया गया कि आपके अधिकार को जाटो समाज के लोग खा गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हर नौकरियों के अंदर उन्होंने एक नॉट फाउंड सूटेबल सिस्टम लागू करके हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं इनके अधिकार को रोक करके वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भरने का काम किया है और इनका जो अधिकार है ये तो आप जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नोट सूटेबल फाउंड करके जो है वाल्मीकि भाइयों को नहीं लगाया गया, जनरल को लगाया। इसके कोई साक्ष्य प्रमाण है क्या? हाँ, इसके साक्ष्य प्रमाण है, डाटा मंगाए गए हैं और डाटा स्पष्ट बता रहे हैं कि आज से नहीं, ये 78 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए। जो हमारा ये SC ST का जो रिजर्वेशन है केवल 10% ही लागू हुआ है और 12.5% तो जनरल कैटेगरी के लोग ही इन्होंने भरे हैं। ये डाटा बताता है, सब भारत सरकार के बनाए हुए हैं। आज ये अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू हुई है। संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, संविधान के मुताबिक सारे फैसले नहीं लिए जाते हैं, मनुस्मृति के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। आप अनडिक्लेयर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति के अंदर तो लोगों को अधिकार ही नहीं हुआ करते थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ, ये मनुस्मृति के अधिकार जो है ये अधिकार नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से जो अधिकार बनाए हैं, अपने लोगों को वहाँ पर बैठाया है, उनके अनुसार ये अधिकार दिलाए जा रहे हैं। तो मनुस्मृति कैसे लागू है? सर, थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि आपको कैसे लग रहा है कि अघोषित मनुस्मृति लागू है? जहाँ पर बाबा साहब का संविधान लागू नहीं है वहाँ पर मनुस्मृति लागू है, सीधा सीधा इससे जाहिर होता है। क्योंकि कोई भी जितने भी इन्होंने नौकरियाँ भरी हैं ये संवैधानिक तौर पे नहीं भरी हैं। जब संवैधानिक तौर पे नहीं भरी तो सीधा सीधा मनुस्मृति का लागू होना है।
आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं क्या? लेटर एंट्री की बात कर रहे हैं, हम नॉट फाउंडेबल सूटेबल की भी बात कर रहे हैं, हम ठेकेदारी की भी बात कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइज की बात कर रहे हैं, हम आपके कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये कोई भी संविधान में नहीं है, सारे मनुस्मृति की विधान के अनुसार हो रहा है। अभी देखा जाए तो मौजूदा सरकार में भी लगभग 131 सांसद SC/ST के अपने मौजूद हैं। हाँ। वो आखिर इस पे बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? वे इसलिए बोलने के तैयार नहीं होते, जिस पार्टी से उन्हें टिकट मिला है वे उसी पार्टी की बात करते हैं। अगर वे हमारे बारे में बोलेंगे तो उन्हें वे पार्टी से निकाल देंगे और उनका जो अपना स्वार्थ है वो पूरा नहीं होगा। तो क्या स्वार्थी लोग हैं क्या? हाँ, वो समाज को कुछ नहीं समझते ना, क्या? समाज को कुछ नहीं समझते। वे तो वोट तो समाज का ही लेते हैं वो लोग। वोट समाज का लेते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा उठा करके उसी पार्टी के लिए काम करते हैं जिसके वे पार्टी नुमाइंदे हैं। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए रखा गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है और कौन से रिजर्वेशन की बात की गई थी? हाँ, रिजर्वेशन जो है बाबा साहब ने हमें आर्थिक आधार पे नहीं दिया था, ये सामाजिक उत्पीड़न के आधार पे दिया था, सेक्शन के आधार पे दिया था। हमारे जो समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया था और इनके साथ जो अन्याय किया गया था, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल जो भेदभाव था, उस चीज़ से इनको मेन धारा में लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था। आर्थिक बेस पे नहीं था। जो आर्थिक बेस पे ये लेकर के आ रहे हैं ये सब गलत है। ये मनुस्मृति बार बात क्यों कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? ये क्या बात निकल के क्यों आती है आखिर? ये 10 साल का रिजर्वेशन नहीं था, ये झूठ है। उन्होंने कहा था अगर मेन धारा में नहीं आते तो फिर इसको रिवाइव करके आगे चालू कर दिया जाएगा और वो चल रहा है। तो अब जिस तरीके से आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, 11 तारीख को फिर से चंद्रशेखर भाई इस पे आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, इस पे अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि दबाव बन पाएगा सरकार पर? बिल्कुल, जब तक ईमानदारी से संविधान लागू नहीं होगा, जब तक ईमानदारी से हमारे हक अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, ये आंदोलन चलते रहेंगे और हमें कितनी भी क्रांति देनी पड़े हम क्रांति देंगे और आंदोलन को ईमानदारी से लागू करा के मानेंगे, अपने हक अधिकार को लेकर के मानेंगे हर हालत में। आप जनता से क्या अपील करेंगे जो इससे के अभी जो वर्ग सहन कर रहा है या जो पक्ष या विपक्ष में, दोनों को सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे, क्या कहेंगे? हमने दोनों को समझाने का काम किया है। हम दोनों दलित, ये आपका जाटव और वाल्मीकि भाई, दोनों भाई हैं। हमारे अधिकारों को हमने आपस में नहीं खाया है, किसी ने एक दूसरे ने हमारे अधिकारों को जनरल कैटेगरी के लोगों ने खाया है, नॉट फाउंड सूटेबल बता करके भरने का काम किया है। आगे भी ऐसे होने के चांसेस हैं? आगे भी ऐसे होने के चांस है और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, 78 साल से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। क्या कहेंगे कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए? हम दोनों भाई एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और एकजुटता में हमें फायदा है। वे हमें कितनी बांटने की कोशिश करें, हम बिल्कुल नहीं बटेंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और अपने रिजर्वेशन के लिए एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और संविधान को ईमानदारी से लागू कराने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना मदन लाल जी को, उनका कहना है कि जिस तरीके से आपस में बंटवारे की राजनीति सरकार कर रही है, चाहे जवाब या सवाल सुप्रीम कोर्ट से उठता है, चाहे वो सरकार से उठता है, चाहे वो सड़कों पे उठता सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और संविधान को लागू न करते हुए एक बात इन्होंने कहा है कि मनुस्मृति जो है अघोषित रूप से लागू है। पिछले 10-15 सालों से आप देखते आ रहे हो लगातार जिस तरीके का माहौल है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपस में लड़ाने के लिए एक मुद्दे को ख़त्म करने के लिए दूसरा मुद्दा पैदा कर दिया जाता है ताकि पुराने को लोग भूल जाएं। ये लगातार चल रहा है। अब वर्गीकरण के मामले की बात करते हैं, इधर से बाबा साहब की स्टैचू की बात करते हैं। समाज को ही प्रताड़ित करने का काम सरकार करती है। फूट डालो शासन करो की जो रणनीति है वो इनकी बड़ी खतरनाक नज़र आती है। और चूँकि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही बाप की बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ें? इस संविधान को मजबूती से लागू करने के लिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के ही लड़ना होगा। और मदन लाल जी के कहने के मुताबिक जब अघोषित मनुस्मृति है तो लोगों को समझना चाहिए कि उस मनुस्मृति को कैसे तोड़ा जाए, ना कि हम आपस में टूटें। ये बहुत गहन सोच की बात है। आपस में सोच के विचार के आगे आंदोलन को लेके जाना चाहिए ताकि हम इस चीज़ से उभर सकें और इसको जो है अपने ऊपर लागू ना करके उन लोगों पर जो कि हमारे ऊपर शासन बने हुए हैं, हमें हमारा शोषण कर रहे हैं, उनको जवाब देने का काम हमें लगातार करते रहना चाहिए। आगे आने वाले आंदोलन हमें बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है और सरकार दबाव में आएगी, क्योंकि अगर हमारा रास्ता सही होगा और हम एकजुट होकर के लड़ेंगे तो। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।